Greetings everyone. Today I am going to start activity 3. Okay beta. In previous video we have already done question number 1, 2 and 3. So today we start from question number 4. Okay. उससे पहले अगर आप चाहें तो मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ थोड़ा सा एक्टिविटी 3 में। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको फैक्टर्स लिख के करना था। सेकंड क्वेश्चन आपको ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना था, ठीक है, ऐसे निकाल के इनके प्राइम फैक्टर, फिर कॉमन फैक्टर, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन जो था आपका लॉन्ग डिवीज़न मेथड से था, जो लास्ट में जिसको डिवाइड करने के बाद आ रहा था वो आपका आंसर था, ठीक है। इसमें 2 वाले भी थे और बेटा 3 वाले भी थे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर 3 वाले हैं या 2 वाले हैं, तो वो भी देखो 3 वाले भी इसी तरह से होंगे। और अगर लॉन्ग डिवीज़न में भी अगर 3 वाले हैं तो ये देखिए, पहले 2 ले लेंगे, 2 6 4 8 4 0, इसमें पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जो लास्ट में आपका आएगा जिनसे 0 आ रहा है उससे हम फिर थर्ड वाले को भी डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आंसर वही आएगा जिससे लास्ट में 0 आएगा। क्लियर। तो इसमें भी जैसे हमारा डिवाइड करने के बाद 24 आ गया, हमने फिर 24 से इसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर 64 आ गया, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से ही हमने क्वेश्चन करने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड, जस्ट ए मिनट, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 735 and 1155 exactly leaving no remainder। मतलब क्या है बेटा कि ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताइए जिससे अगर हम 735 को भी डिवाइड करें और 1155 को भी डिवाइड करें तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए और उसमें कोई भी रिमाइंडर ना बचे। तो आप इसकी एक निशानी याद रखना बेटा, जब भी लार्जेस्ट नंबर पूछा जाए, लार्जेस्ट नंबर जो किन्हीं 2 या 3 नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, इट मीन्स आपको HCF निकालना है, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे HCF ऑफ 735 एंड 1155, ठीक है। तो हम 735 को 1155 को बीच में रखेंगे, 735 को हम बाहर रखेंगे डिवाइज़र के स्पेस पे, ठीक है। तो हम उसको डिवाइड कर देंगे और सिंपल डिवाइड नहीं करना, HCF की तरह डिवाइड करना है। तो 735 1 से जाएगा बेटा, 735 माइनस कर देंगे, 5 - 5 0, 5 - 3 2, 11 - 7 4। अब हमने सीखा है HCF में कि हम जो बाहर डिवाइज़र है उसको डिविडेंड बना देंगे, इसको अंदर की साइड लिखेंगे, ठीक है। अब 420 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पे ही जाएगा। 420, 5 - 0 5, 3 - 2 1, 7 - 4 3, 315 आ गया। अब इस 420 को हम बीच में लिख देंगे और 315 से डिवाइड कर देंगे। आप ध्यान दे रहे हैं ना, देखो डिवीज़न इसमें डायरेक्शन में राइट साइड में आपकी जाती जा रही है, ठीक है। तो अब आप देखिए 105 बच गया। अब 315 को बीच में लिख देंगे, 105 से डिवाइड करेंगे तो 3 पर चला जाएगा और 315 करके -0। अब आप देखिए 0 कितने से आया, जब हमने 105 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आ गया, 0। इट मीन्स हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है, आंसर है, वो हमारा क्या आ जाएगा, 105, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि 105 हमारा ऐसा नंबर है जिनसे अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लेट्स सी, 3 वायर्स ऑफ लेंथ, 3 वायर्स ऑफ लेंथ है बेटा, वायर की लंबाई दे रखी है 48 मीटर, 80 मीटर एंड 96 मीटर, आर टू बी कट इनटू इक्वल पीसेस। ये वायर की लेंथ है, इनको बिल्कुल इक्वल पीसेस में काटना है। फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द पीस दैट कैन बी कट। हमने ऐसे पीस नापना है जो सबसे लंबा हो और हमने ये एग्जैक्टली तीनों बराबर पीसों में काटने हैं। तो जहाँ पर भी मैंने भी आपको बताया लार्जेस्ट वर्ड आ जाए, ग्रेटेस्ट वर्ड आ जाए,
वहाँ पर और इक्वली डिवाइड वाली बात आ जाती है तो वहाँ पर हम HCF निकालते हैं। तो इनकी लेंथ देखिए बेटा, लेंथ है आपकी अलग अलग दे रखी है तो हम इनकी अलग अलग लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 48 मीटर कोमा 80 मीटर कोमा 96 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका क्या निकाल देंगे, HCF। ठीक है, तो HCF कैसे करेंगे, 80 को बीच में रखें एंड 48 को बाहर रखें। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं ना। अब कितने पे जाएगा बेटा, 1 पे जाएगा। 48 माइनस कर देंगे, 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 4 3। अब यहाँ से 1 यहाँ चला गया तो इसीलिए यहाँ पे 7 रह गया था। अब 32 48 हमारा अंदर आ जाएगा। अब 32 से 48 को डिवाइड करेंगे, 1 पे जाएगा 32। ठीक है, 8 माइनस 2 6 एंड 4 माइनस 3 इज़ 1। अब 32 को अंदर कर देंगे, 16 2 ज़ा 32, ये कट गया बेटा। ठीक है, अब हमारा थर्ड रह गया 96। अब 96 को अंदर रख लेंगे और जिससे ये 0 आया है उससे डिवाइड करेंगे। 16 से 0 आया है तो हम 16 से ही डिवाइड कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। तो 16 की टेबल में 96 कब आता है, 6 पे आता है बेटा। 6 6 ज़ा 30, 6 3 कैरी हो गया, 6 1 ज़ा 6 एंड 3 9। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर भी 16 से ही हमारा 0 आया है तो हमारा जो इक्वल ग्रेटेस्ट लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 16 मीटर। आंसर कैसे लिखेंगे, सो द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ इक्वल पीस। जो उन्होंने पूछा हम वही लिखेंगे। उन्होंने इक्वल पीस का पूछा है तो हम वही लिख देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 16 मीटर। क्लियर। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चंस करेंगे बेटा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए, रीड द क्वेश्चन। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 245 एंड 1029 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। यहाँ पर भी फाइंड द लार्जेस्ट नंबर है और जो डिवाइड करे 2 नंबर्स को, तो HCF तो है ही है यहाँ पर। दूसरा इन्होंने क्या कह दिया, लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस, कि जब उनको हम डिवाइड करें तो हर एक में 5 रिमाइंडर बचना चाहिए। यानी कि जो हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें 5 ज़्यादा है। तो इनमें से पहले हम क्या करेंगे, 5 को हम माइनस कर देंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 245, इसमें से भी हम 5 माइनस कर देंगे बेटा, 240 बच गया। और ये 1029 में से भी हम 5 माइनस कर देंगे, 1024 बच जाएगा। अब हम इनको डिवाइड कर देते हैं। तो हम बड़े वाले को अंदर रखेंगे, छोटे वाले को बाहर रखेंगे। 4 पे जाएगा बेटा, हमारा आ जाएगा 960, माइनस करते हैं 4 माइनस 0 4, 12 माइनस 6 6, यहाँ 9 बचा, 9 माइनस 9 0। अब ये वाला 240 बाहर अंदर रखेंगे, डिवाइज़र बन जाएगा, सॉरी डिविडेंड बच जाएगा 64 डिवाइज़र। अब चला जाएगा बेटा ये 3 पे। 3 पे आपका आएगा 192। अब इसको माइनस करेंगे, 10 माइनस 2 8, 13 माइनस 9 4, 64 को अब हम अंदर रखेंगे। ठीक है, ये जाएगा 1 पे 48, 14 माइनस 8 इज़ 6, 5 माइनस 4 इज़ 1। अब 48 को अंदर रखेंगे। अब ये 16 3 ज़ा 48, एग्जैक्टली कितने से गया बेटा, 16 से। ठीक है, इट मीन्स हमारा HCF भी कितना आ गया, 16। और जो हमें आंसर चाहिए रिक्वायर्ड नंबर, जो हमें आंसर चाहिए रिक्वायर्ड नंबर, वो भी हमारा 16 आ गया। ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7।
फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 28, 41 एंड 66 लीविंग रिमाइंडर 4, 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। इसमें भी वैसे ही करना है, हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जिससे अगर इन तीनों को डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 4, 5, 6 आए। ठीक है बेटा, तो जैसे जैसे रिमाइंडर बचना चाहिए उसमें से वही हम माइनस कर देते हैं। सेम तरीका इसमें भी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो माइनस कर देते हैं। 28, 41, 66, 28 में से 4 बचना चाहिए, 41 में से 5 बचना चाहिए और 66 में से 6 रिमाइंडर होना चाहिए। तो इनमें से पहले ही हम माइनस कर देते हैं। 28 माइनस 4 24, 41 माइनस 5 दैट इज़ 36 एंड 66 माइनस 6 इज़ 60। अब इन तीनों का हम HCF निकालेंगे। ठीक है, अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, HCF ऑफ 24, 36 एंड 60। ये बहुत इजी हो गया है। ठीक है, तो 24 बाहर रख लें, 36 को अंदर रख लेते हैं। 1 पे गया 24, 2, 1, 24 को अंदर रखेंगे, 2 पे गया 24, 12 बच गया। 60 को अब 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 5 ज़ा 60 कट। अब 12 से दोनों ज़ीरो हो चुके हैं, तो हमारा HCF कितना आ गया बेटा, 12। हमारा रिक्वायर्ड नंबर भी कितना आ गया, 12। दिस इज़ आवर आंसर। क्लियर बेटा, तो यहाँ पर हमारी ये एक्टिविटी 3 कंप्लीट हो गई है। आप इसे अपनी फिर नोटबुक में करेंगे। ओके।